स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट राइट के चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक भाग है जिसमें उनके उद्घाटन समारोह का विवरण दिया गया है। इसके अलावा इस उद्घाटन समारोह में 140 देश के लोगों ने भाग लिया था और जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम किए गए थे। विशेष रूप से वायुयान और जेट विमानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए गए थे। अपने भाषण में नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों की तुलना शुद्ध हीरे से करते हैं और वो अपने देश के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें चुना। इसमें उन्होंने बताया कि बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व के लोगों ने रंग भेद की व्यवस्था का परिचय दिया था और गहरे रंग की आबादी के लोगों के जीवन को एक जीवित नर्क बना दिया था और जिसने दुनिया के लिए सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। कई लोगों ने बुनियादी मानव अधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान किया और लेखक ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की जो इस शुभ दिन को देखने के लिए उस समय वहाँ पर जीवित नहीं थे। आइए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में और क्या क्या कहा है। आइए तो इस चैप्टर के अगले भाग को शुरू करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, दोहरे दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, दायित्व अपनी फैमिली के लिए यानी कि अपने परिवार के लिए। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका एक दायित्व अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, और उसके समुदाय के लिए होता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो तरह के दायित्व होते हैं। एक दायित्व उसका अपने परिवार और उससे जुड़े लोगों के लिए होता है, जबकि उसका दूसरा दायित्व उसके समाज के लोगों के प्रति होता है, हिज कंट्री, और उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल, एक सभ्य, और ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। ईच मैन इज एबल, हर व्यक्ति योग्य होता है, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लिगेशन, उन दायित्वों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अकॉर्डिंग, अनुसार, ओन इंक्लिनेशन, अपने रुझान यानी कि अपनी इच्छा, एंड एबिलिटीज़, और अपनी योग्यता। कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन दायित्वों का निर्वाह अपने रुझानों और अपनी योग्यताओं के अनुसार करना चाहता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट वॉज, यह था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जन्म और रंग वाले, टू फिलफिल, पूरा करना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों दायित्वों को। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान के दो उत्तरदायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति और अपने देश और अपने समाज के लोगों के प्रति। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक इंसान के लिए अपने दोनों दायित्वों का निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ काले रंग के लोगों को एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। साउथ अफ्रीका में काले रंग के लोगों को, हु अटेम्प्टेड, जो कोशिश करता था, टू लिव, रहने की, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह, वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अकेला कर दिया जाता था, सबसे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अ मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड, जो कोशिश करता था, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अनिवार्य रूप से अपनी परिवार से दूर कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और अपने घर से। यानी कि साउथ अफ्रीका में एक काला व्यक्ति जो अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करने की कोशिश करता था, उसे उसके घर और परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन, एक अंधकार में अस्तित्व वाला जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose, I did not in the beginning, शुरुआत में मैंने नहीं चुना, to place my people, अपने लोगों को, above my family, मेरे परिवार से ऊपर। शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना, but, लेकिन, in attempting to serve my people, अपने देश के लोगों की सेवा करने में, I found, मैंने पाया, that I was prevented, मुझे रोका गया,
फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने दायित्वों को पूरा करने से, एज अ सन, एज अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने से अपने आप को मैंने वंचित पाया। कहने का अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका में एक काले रंग का व्यक्ति अगर अपने समाज के लोगों के प्रति उनकी सहायता करने के लिए कुछ करने की कोशिश करता था तो उसे उसके घर परिवार से दूर कर दिया जाता था, उसे अकेले अलग स्थान पर भेज दिया जाता था और उसे एकांत में जीवन बिताना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। शुरुआत में उन्होंने पाया कि जब उन्होंने अपने देश के लोगों के प्रति या जनता के प्रति अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें उनके अपने परिवार के प्रति उनके दायित्वों से वंचित कर दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं नहीं पैदा हुआ था विद अ हंगर टू बी फ्री, आज़ाद होने की भूख के साथ। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू रन, दौड़ने के लिए आज़ाद, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास। कि बचपन में जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे नहीं पता कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, वो अपनी थोड़ी सी आज़ादी को ही पूर्ण आज़ादी मान लेता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं आज़ाद पैदा हुआ था, जहाँ तक मुझे आज़ादी के बारे में पता है कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए आज़ाद, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी। मेरे गांव से होकर जो नदी की धारा जाती थी मैं उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मैं मिलीज को भूनने के लिए स्वतंत्र था। मिली एक प्रकार का अनाज होता है, जैसे भुट्टा, इस प्रकार का एक अनाज होता है, तो मैं तारों की रोशनी में उन्हें भूनने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक, चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे चलने वाले बैलों की, कि धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, एज लॉन्ग एज, जब तक कि मैंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जाति के नियमों से बंधा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशानी नहीं हुई बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, इंसान के या फिर भगवान के नियमों से। कहने का अर्थ है जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता था कि यही पूरी आज़ादी है। जब वो अपने खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद थे, वो नदी में तैरने के लिए आज़ाद थे, और इसके अलावा वो अपने जो भुट्टे थे उन्हें तारों की चांदनी में भूनने के लिए आज़ाद थे। वो बैल की पीठ पर बैठकर घूमने के लिए आज़ाद थे। लेकिन जब तक उन्होंने अपने पिता और अपने कबीले के नियमों का पालन किया तब तक उन्हें किसी भी नियम या कायदे से कोई भी परेशानी नहीं हुई। इट वॉज नॉट ओनली वैन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इट वॉज ओनली वैन, ये केवल तब हुआ, आई बिगन टू लर्न, जब मैंने जानना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरा लड़कपन की आज़ादी वॉज एन इल्यूजन, वो एक भ्रम था। कि जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें लगा कि जिसे वो आज़ादी मानते थे वो असल में आज़ादी नहीं बल्कि एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने जाना, एज अ यंग मैन, एक युवा आदमी के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तो मैंने उसके लिए इच्छा करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आज़ादी को हासिल करने की इच्छा करना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल खुद के लिए, कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं अपने लिए केवल आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक साधारण सी आज़ादी, बीइंग एबल टू स्टे, रात में बाहर रहने की, रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो पढ़ने की जो मुझे पसंद हो, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ मैं जा सकूँ। कि जब ये एक स्टूडेंट थे तो इन्हें सिर्फ ऐसी आज़ादी चाहिए तो जो उन्हें अपने खुद के लिए चाहिए थे, कि वो रात में बाहर घूम सके, जो उनका मन करे वो पढ़ सके, जहाँ वो चाहें वो जा सके। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक युवा आदमी के रूप में, इन जोहानिसबर्ग, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैंने तीव्र इच्छा आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी के लिए की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी
सामर्थ्य को प्राप्त करने की, ऑफ अर्निंग माई कीप अपनी आजीविका के लिए, ऑफ मैरिंग शादी करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली और एक परिवार बनाने के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ जा सके। कहने का अर्थ है कि वो एक ऐसी आज़ादी चाहते थे जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार से नियमों में बांधा न जाए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो काले रंग के लोग होते थे उन्हें अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं था, तो उन्हें हर चीज़ जो है वो दूसरों श्वेत लोगों के हिसाब से करनी होती थी। वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं एक स्टूडेंट के रूप में अपनी आज़ादी चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे दिल में आज़ादी की इच्छा और तीव्र हो गई कि उन्हें अपना विवाह करने की, अपनी इच्छा से नौकरी करने की, अपनी फैमिली बनाने की आज़ादी हो और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट या बंधन ना हो। लेकिन फिर आई स्लोली सा मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई कि केवल मैं नहीं, नॉट फ्री आज़ाद नहीं था, कि ऐसा केवल नहीं था कि मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। कहने का अर्थ है कि जो काले रंग के जितने भी लोग थे वो सभी उन्हीं की तरह गुलाम थे, वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकते थे। आई सॉ मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम कि यह केवल मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड जिसे छीन लिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, लेकिन उस हर एक व्यक्ति की आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा दिखता था। कहने का अर्थ है काला, कि जो मेरे जैसा काला नज़र आता था उन सभी लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ वैन ये तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। यानी कहने का अर्थ है जब उन्हें पता चला कि मेरी रंग वाले, मेरी तरह के सभी लोगों की आज़ादी छीन ली गई है, तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। एंड दैट इज़ वैन, और फिर हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम, मेरी अपनी आज़ादी बन गई, ग्रेटर हंगर और भी ज़्यादा बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की आज़ादी की। जो मेरी खुद की आज़ादी के लिए जो भूख थी, अब वो भूख बड़ी होकर मेरे जैसे सारे दिखने वाले लोगों की आज़ादी प्राप्त करने की भूख बन गई। कहने का अर्थ है कि पहले वो सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहते थे, लेकिन अब वो अपने जैसे सभी काले लोगों की आज़ादी चाहते थे। इट वॉज दिस डिज़ायर, यही वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की आज़ादी, टू लिव देयर लाइफ्स जो अपना जीवन जी सके विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ जिसने मेरे जीवन को आगे परिचालित किया। कहने का अर्थ है कि इसी लक्ष्य ने, अपने लोगों की आज़ादी को प्राप्त करने के लक्ष्य ने ही मेरे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया और मैं उसके पीछे चल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट इसने ट्रांसफॉर्म रूप बदल दिया, ए फ्राइटन्ड मैन ए यंग मैन एक डरे हुए युवा व्यक्ति को, इनटू ए बोल्ड वन एक बहादुर व्यक्ति में। इस आज़ादी की भूख ने ही एक डरे हुए व्यक्ति को एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट ड्रोव जिसने बना दिया एक नियम से बंधे हुए व्यक्ति को एक अपराधी, क्योंकि इन्हें जेल जाना पड़ा था, इन्होंने विरोध किया था और काले लोगों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। तो क्योंकि ये एक नियम से बंधे हुए व्यक्ति थे, तो नियम पर चलने वाले व्यक्ति को इस भूख ने एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को बदल दिया, इनटू अ मैन एक ऐसे व्यक्ति में, विदाउट ए होम बेघर, जिसका कोई घर ना हो, कि जिन्होंने एक परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को मजबूर कर दिया, टू लिव लाइक ए मॉन्क एक साधु की तरह जीवन बिताने के लिए। कि इसी आज़ादी की भूख ने उन्हें एक परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति को बेघर व्यक्ति में और एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु के रूप में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ज़्यादा गुणी नहीं हूँ या योग्य नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदान करने वाले लोगों से, दैन द नेक्स्ट मैन अगले व्यक्ति से, कि मैं और दूसरे लोगों से ज़्यादा बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि आई कुड नॉट इन्जॉय, मैं आनंद नहीं उठा सकता था पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, सीमित और कम आज़ादी का।
आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कि जब मैंने जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य है, यानी कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जब मुझे पता चला कि अगर मुझे थोड़े बहुत अधिकार मिल भी गए हैं, लेकिन मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं उन्हें ये अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो मैं अपनी उस सीमित आज़ादी का आनंद भी नहीं उठा पाया। द chains on any one of my people were the chains on all of them. Any one of my people, मेरे किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर लगी हुई बेड़ियाँ, were the chains on all of them, उन सभी पर लगी हुई बेड़ियाँ थी। कहने का अर्थ है कि अगर एक काले व्यक्ति के ऊपर कोई पाबंदी है तो वो पाबंदी सारे काले लोगों के ऊपर थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, मेरे सारे लोगों पर लगी हुई पाबंदियाँ, वर द चेन्स ऑन मी, मेरे ऊपर लगी हुई पाबंदियाँ थी, यानी कि मेरे और उन सारे काले लोगों में कोई भी अंतर नहीं था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं जानता था कि ऑप्रेसर यानी कि दमनकर्ता मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, उतना ही आज़ाद होना चाहिए जितना कि दलित यानी कि जिसे दबाया जा रहा है, कि दमनकर्ता को भी उतना ही आज़ाद होना चाहिए जितना कि वो आज़ाद होना चाहिए जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा का कैदी है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वो घृणा का कैदी है, उसके अंदर घृणा है। ही इज़ लॉक्ड, वो बंधा हुआ है, बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, वो प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण विचारधारा, कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वो घृणा का कैदी है और वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ, कि मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकता अगर मैं दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड दमित व्यक्ति एंड द ऑप्रेसर दमनकर्ता, दोनों ही रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लुटेरे हैं। जो व्यक्ति दमन करता है और जिसका दमन किया जाता है, अगर वो उस बात का विरोध नहीं करता है, वो आसानी से अपना दमन करवाता है, तो वो दोनों ही मानवता के लुटेरे हैं, क्योंकि मानवता के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने कितना ज़्यादा कष्ट सहा और उनके जैसे और भी दूसरे देशभक्त लोगों ने कितना बलिदान किया, तब जाकर कहीं काले लोगों को सफ़ेद लोग या फिर गोरे लोगों के समान अधिकार प्राप्त हो पाए दक्षिण अफ्रीका में। और अपने इन्हीं संघर्षों की कहानी का थोड़ा सा वर्णन नेल्सन मंडेला ने अपने इस भाषण में किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, स्कॉलर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।